नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के थाना सरामल क्षेत्र के रणबीरपुर गांव की है। यह कहानी प्यार, धोखे और लालच की ऐसे जाल की है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 9 अप्रैल की सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। गांव के कुछ किसान जब अपने अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तभी उन्हें दूर गेहूं के खेत में एक इंसानी जिस्म दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो सांसें थम गई थी। एक 22 साल के नौजवान युवक की लाश पड़ी थी। चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था, सिर फटा हुआ था और शरीर पर धारदार चाकू के कई निशान थे। कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया था कि पहचान पाना भी नामुमकिन लग रहा था। खबर आग की तरह फैली। मौके पर पहुंचे गांव के ही एक शख्स विष्णु ने रोते हुए चिल्लाया, ये तो मेरा भतीजा शिवम है। आखिर कौन था शिवम? 22 साल का वो मासूम लड़का जो महज एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी और क्यों उसके चेहरे को इस कदर बिगाड़ दिया गया था कि पहचान पाना मुश्किल था। सस्पेंस सिर्फ इतना नहीं है, असली सस्पेंस तो यह है दोस्तों कि शिवम का कत्ल किसी एक दुश्मन ने नहीं बल्कि एक लड़की और 4 लड़कों ने मिलकर पूरी प्लानिंग के तहत किया था। लेकिन क्यों? आखिर इस हत्याकांड के पीछे वो कौन सा भयानक राज छुपा था? चलिए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, कहानी की मुख्य धुरी है काव्या। काव्या उसी गांव की रहने वाली थी। दिखने में सीधी साधी, लेकिन उसके इरादे और उसकी जिंदगी के राज इतने गहरे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले काव्या की जिंदगी में आता है संजय। दोनों में प्रेम संबंध शुरू होते हैं। सब कुछ चुपचाप चल रहा था, लेकिन काव्या सिर्फ एक जगह रुकने में से नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद काव्या की मुलाकात होती है राहुल से। राहुल को लगता है कि काव्या सिर्फ उससे प्यार करती है, लेकिन जल्द ही इस लिस्ट में तीसरा नाम जुड़ जाता है, अंचल, और फिर आता है चौथा नाम, अनमोल। सोचिए, एक ही गांव, आसपास रहने वाले 4 लड़के और चारों को लगता था कि काव्या सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेमिका है। काव्या हर एक से अलग मिलती, मीठी मीठी बातें करती और चारों को अंधेरे में रखती। लेकिन झूठ के पांव ज़्यादा लंबे नहीं होते। एक दिन अनमोल जब संजय के पास बैठा था तो उसने अचानक संजय के फ़ोन में काव्या का नंबर देखा। बातचीत शुरू हुई, शक गहराया। दोनों ने राहुल और चंचल को भी शामिल किया और जब चारों मिले तो उनके होश उड़ गए। चारों दोस्तों को पता चल चुका था कि जिसे वे अपनी प्रेमिका समझ रहे थे वो तो उन चारों को एक साथ बेवकूफ़ बना रही थी। आप सोच रहे होंगे कि जब चारों प्रेमियों को सच्चाई पता चली होगी तो उन्होंने काव्या से रिश्ता तोड़ लिया होगा या फिर काव्या से झगड़ा किया होगा। लेकिन दोस्तों, सुन के आपको हैरानी होगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जब चारों लड़के काव्या के पास पहुंचे और उससे जवाब मांगा तो काव्या ने बिना किसी डर के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम चारों से प्यार करती हूँ। मैं चारों से बात करूँगी और तुम में से जो भी इसका विरोध करेगा मैं उससे बात करना और मिलना हमेशा के लिए बंद कर दूँगी। चारों लड़के काव्या के इस जाल में इस कदर उलझ चुके थे कि उन्होंने एक खौफनाक फैसला लिया। चारों ने आपस में समझौता कर लिया कि वे चारों ही काव्या की प्रेमी बने रहेंगे और कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। चारों लड़के और काव्या का यह अजीबो-गरीबो रिश्ता चल रहा था। लेकिन तभी इस कहानी में होती है 5वें किरदार की एंट्री, जिसका नाम था शिवम। दोस्तों, आजमगढ़ के जहानागंज का रहने वाला शिवम जो 22 साल का था और एक प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, वह अपने चाचा विष्णु के घर रणबीरपुर आया करता था। शिवम के चाचा का घर काव्या के घर के ठीक बगल में था। एक दिन जब शिवम छत पर खड़ा था तो उसकी नज़र काव्या पर पड़ी। काव्या ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। बस यहीं से शिवम भी काव्या के हुस्न और बातों के जाल में फंस गया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था तब शिवम अपने चाचा के छत से कूदकर काव्या के घर पहुंच जाता है। दोनों के बीच गुप्त संबंध बन चुके थे, लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। उन चारों प्रेमियों में से किसी ने काव्या का व्हाट्सएप और फ़ोन हैक कर लिया था। जब चारों ने काव्या की चैट पढ़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
चैट में शिवम और काव्या की आपत्तिजनक बातें और रात में मिलने की प्लानिंग थी। चारों को जब यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई बाहर का लड़का आकर उसकी प्रेमिका के साथ संबंध बनाए, यह हम लोग कदापि करने नहीं देंगे। चारों काव्या के पास पहुंचे और उसे धमकी दी कि अगर तुमने इस बाहर वाले लड़के शिवम से नाता नहीं तोड़ा तो हम पूरे गांव में तुम्हारी थू थू करवा देंगे। डर के मारे काव्या मान गई, लेकिन चारों का गुस्सा इतने में शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चारों प्रेमियों संजय, राहुल, अंचल और अनमोल ने काव्या के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाया। काव्या ने शिवम को फोन किया और कहा, मेरे कुछ दोस्त हैं अंचल और अनमोल, तुम उनसे जाकर मिल लो, वो बहुत अच्छे हैं। भोला भाला शिवम काव्या की बातों में आ गया। 8 अप्रैल की रात शिवम अपने चाचा के घर से यह कहकर निकला कि वह दोस्तों से मिलने जा रहा है। अंचल और अनमोल उसे गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गए। वहां पहले से शराब की महफिल सजी हुई थी। शिवम को जमकर शराब पिलाई गई और जब शिवम पूरी तरह नशे में धुत हो गया तो चारों लड़कों ने काव्या को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पर काव्या ने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, बस मैं तुम चारों के साथ रहना चाहती हूँ। और इसके बाद शुरू हुआ खौफनाक खेल। जैसे ही काव्या ने हरी झंडी दी, भारी डंडे से शिवम के सिर पर वार किया गया। शिवम वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद धारदार चाकू से उसके शरीर पर कई वार किए गए और उसके चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया ताकि कोई पहचान न सके। कत्ल करने के बाद चारों अपने अपने घर जाकर आराम से सो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी रुकावट को हटा दिया है और अब काव्या हमेशा के लिए सिर्फ उनकी रहेंगी। लेकिन वे भूल गए थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जब 9 अप्रैल की सुबह पुलिस को लाश मिली तो पुलिस ने सबसे पहले शिवम की कॉल डिटेल्स निकाली। सर्विस लाइन्स में सबसे पहला नंबर निकला काव्या का और उसके बाद अनमोल व अंचल का। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो अनमोल और अंचल टूट गए। उन्होंने पूरा सच उगल दिया दोस्तों। पुलिस ने काव्या, अनमोल, अंचल, राहुल और संजय पांचों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक लड़की के 5 प्रेमियों की यह खौफनाक कहानी आज पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या काव्या को भी कत्ल की उतनी ही सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जितनी उन चारों लड़कों को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।